أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذبه عذاب أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. जब जिंदा रोई घबराई बहुत परेशान हुई कैद खाने की घुटन मौत का जाने लगता ताके मासूम की बेजान रोए लाश शबीर की मकतल में तड़प जाती थी कैद खाने से जो बची सदा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता कैदी कहता है कोई कैदी कहता है कोई कोई यतीमा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे हर सुनती हूँ दिन ख्वाब याद तमाचा बाबा
मुझे कोई सकीना नहीं कहता नील रुख सा रोपे बिनाई भी जिसकी कम अरे उम्र हो 4 बरस और कमर में खम आपने देखी है क्या आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता कौन बेसीर से अंदाजा किया था मैंने अरे आपका चेहरा को पहचान लिया था मैंने आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही रो पड़ी कूफे के दरबार में मैं सह ना सकी आपके सामने जब आपके सामने जब शिवर ने मारा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता वो तो बीमार थी मर जाती सफर में आके दफन करते उसे बाजार में भैया कैसे ये तो अच्छा हुआ ये नहीं सुगरा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता मेरी आँखों से बह जाते थे आंसू से अरे हाथ भी मैंने लगाया नहीं दादी की कसम देना चाहता मुझे लोगों ने सदका बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर
अरे मुझको जालिम ने गली सी में जो मांगा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता। अरे कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता। उनके जिंदान में एक छोटी सी कैदी, हाथों में और पाँव में और गर्दन में है रस्सी, और सीने पे बाबा का है सर, सर से है लिपटी, मुंह पे मुंह को रख के बहुत देर वो रोई। आए रोते रोते उसने झोली आखिरी हिचकी, जिंदान में दम तोड़ गई शाह की प्यारी सकीना, सकीना। करते थे सजाद ये नौहा, कैसे दफनाऊं सकीना, सकीना। कैदी अगर कैद में मर जाता है कोई, लाश को रस्सी से छुड़ा देते हैं उसके, आए जख्मों पे वाबस्त रस्म है तेरे ऐसे। मैंने तेरी लाश से रस्सी नहीं खोली, लाश बिखर जाए कहीं ना, कैसे मैं दफनाऊं सकीना, सकीना। कौन रुलाता है ये मंजर मेरी बहना, जिसमें तेरा खून में है तर मेरी बहना। हाथों पे लाशा है तेरा सोच रहा हूँ, गुस्ल को पानी भी मैसर नहीं बहना। तो ही बता दे मेरी बहना, कैसे मैं दफनाऊं सकीना, सकीना।
कैसी मुसीबत ये पड़ी दूर वतन से, बाबा भी महरूम है और तू भी कफन से। चाहूं छुड़ा तो न छुड़ा भी नहीं सकता, खून भरा कुर्ता जो चिपका है बदन से, तेरा कफन है यही कुर्ता, कैसे मैं दफनाऊं सकीना, सकीना। याद मुझे आता है गम ज्यादा खौहर, मुझसे यही पूछती रहती थी तू अक्सर, दफन में हो जाऊं अगर कैद सितम में, शिमर न आ जाए कहीं मेरी लहद पर, अब इस जिंदान में दुखिया कैसे मैं दफनाऊं सकीना, सकीना। तू ही नहीं तेरी तो सांसें भी थी कैद, देखी नहीं पहले कहीं ऐसी असीरें, सोना जो चाहा तो तुझे नींद न आई, रोना जो चाहा तो तमाचों की सजा थी, होगी तेरी कब्र भी तन्हा, कैसे मैं दफनाऊं सकीना, मजहर फरहान यही बात है नौहा, हाथों पे एक कैदी के एक कैद का लाशा, कैसे बंदे हाथों से मैं कब्र बनाऊं, सबको रुलाता था ये सज्जाद का जुमला, आए वो सज्जाद का कहना, कैसे मैं दफनाऊं सकीना, सकीना। कैसे मैं दफनाऊं सकीना।
प्यासी है सकीना या सकीना तुझ जा लौट के आना प्यासी है सकीना इस छोटे से सिंह में ये सितम मैंने उठाए अल्लाह किसी को यतीम ऐसा बनाए खुद अपने लहू में कोई बाजी न नहाए मैं तुमको भुलाती रही तुम भी तो लाए मैं बन गई पालस लहीनों का निशाना प्यासी है सकीना पानी की तलब मुझको दिलाती रही कहता था नहीं दूंगा मैं बाजों को पिला के जब शिमलाई कर चुका सहरा मुझे लश्के दिखला के मुझे फेंक दिया पानी जमीन पे तब समझी मेरा होता है उम्मीद दिलाना प्यासी है सकीना एक जाम हुआ शाम गरीबा में माया से आई थी असगर की लहद पे हाँ मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा दिल में शर्मिंदा हो जाती चचा प्यास बुझा गए अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना प्यासी है सकीना एक राशि में हम सबके गले बांध के आदान करते हुए तशहीर चले जानिब गुफाम और उस पे मुसीबत ये थी कद छोटा था मेरा उठती थी जो पुपिया तो गला खींचता मेरा गर्दन का मेरे जख्म चचा देखने आना प्यासी है सकीना जिस राज से असगर को मिला बाबा का सीना उस रोज से अम्मू नहीं सो
सकीर सिंह में कोई बेइज्जत न हो, बाबा किसी का कत्ल हुजूर नजर न हो, बलवे में कोई पर्दा नसीब नंगे सर न हो, मर्दे तुम्हें यतीम कोई कर बदल न हो, कैदी हुई इधर से छुटी भाई मर गए, ये सारे दुख सकीना के ऊपर गुजर गए। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिकिल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिल नज़ीर वस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबियना व शफीअना इंशाअल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहलि बैतिही मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लानु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत हक़ जल्ल व अला का इरशाद है कि जो भी इस बात का यकीन रखता है, उम्मीद है कि एक न एक दिन अल्लाह की बारगाह में जाना है, फलयअमल अमलन सालिहा, तो उसको चाहिए कि नेक अमल बजा लाए। लेकिन वो नेक अमल भी जो हो वो नामो नमूद के लिए ना हो, दिखाने के लिए ना हो, वाह वाह के लिए ना हो। इसलिए अगली शर्त कुरान मजीद ने लगाई, वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह की इबादत में खुदा के अलावा किसी को शरीक करार न दो। इसीलिए रिवायत कहती है कि गारंटी किसी की नहीं है। अगर आदमी के अमल में इखलास नहीं है तो नजात की गारंटी हम में से किसी की नहीं है। चुनांचे हदीस कहती है कि अन्नास कुल्लुहुम हालिकून, सारे के सारे लोग हलाक इल्लल आलिमून, किसी को नजात नहीं मिलेगी सिवाय उलमा के। वल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून, और उलमा भी सारे के सारे हलाक, किसी को नजात नहीं होगी इल्लल आमिलून,
सिवाय उनके जो अपने इल्म के मुताबिक बोलिए अमल करते हो। वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून, अमल करने वाले भी सब हलाक, नजात किसी को नहीं होगी। इल्लल मुखलसून, सिवाय उनके जिनको अपने अमल में खुलूस पाया जाता हो। फिर जो है वो हदीस कहती है मगर खुलूस वालों भी कर तो रहे हो, लेकिन याद रखना गुरूर ना आने पाए, घमंड ना आने पाए। मुमकिन है कि जो है वो आदमी आज अमल नेक अंजाम दे रहा है और 10 साल के बाद उसके खाते से निकल जाए। चुनांचे अब अगला फिक्रा है कि वल मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम, खुलूस वालों के ऊपर भी खतरे की तलवार लटक रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीन में कितना अमल कर रहे हैं हम, उससे बहस नहीं है। दीन देखता है कैसा अमल कर रहे हैं। चुनांचे कुरान कहता है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को पैदा किया, हयात को पैदा किया, काहे के लिए? ताकि जांचे, तुम में परखे, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है। तो कभी कुरान ने ये नहीं कहा कि ज़्यादा अमल हमारे यहाँ देखा जाए। कुरान कहता है कि अय्युकुम अहसनु अमला, हमने मौत व हयात इसलिए पैदा। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूँ अक्सर मजालिस में कि कभी कभी होता है कि इंसान का अमल 54 का और सवाब लाखों में, और कभी कभी होता है अमल लाखों का, सवाब 54 का भी नहीं है। तो अगर एक बड़े खतीब थे, 2-3 बातें छोटी छोटी पढ़ के, अब मसाइब का माहौल बना दिया है आपने, तो हम भी बहुत वक्त आपका नहीं, लेकिन 2-1 चीज़ें इस मौजू पर गुजारिश कर दें। तो कहते हैं कि साहब जो है वो कुछ बच्चे थे, आशूर का दिन तेहरान जैसी जगह, कुम जैसी जगह जहाँ अक्सरियत सब के सब शिया हैं, तो वहाँ आशूर के दिन या शाम गरीबा में एक मजलिस से तो काम चलेगा नहीं। पूरा इतना बड़ा शहर है, तो अच्छा अब हर आदमी को शौक होता है कि हमारे यहाँ बड़ा जाकिर पढ़ दे। तो एक खतीब थे, उनका नाम था मरहूम आगा कौसरी, इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह के इमाम बाड़े के परमानेंट खतीब थे वो। तो अब जाहिर सी बात इतनी बड़ी जगह से मंसूब है, तो लड़कों को, अच्छा छोटे बच्चे इस तरह के, इनको शौक हुआ कि यार हम लोगों की मजलिस अगर कौसरी साहब पढ़ देते। तो वो लड़के आए, वो भी कब? आशूर के दिन गुजर के रात में। अब वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बेटा किसी और दिन पढ़वा लो, आज नहीं हो सकता, बड़ी मसरूफियत है, यहाँ जाना फिर वहाँ जाना फिर वहाँ जाना। अब वो लड़के लग गए, नहीं साहब 10 मिनट, सर 5 मिनट। इतना ज़्यादा लड़कों ने इसरार किया कि उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, 5 मिनट का मतलब 5 मिनट का, ठीक है साहब आप बैठ के उतर जाइएगा। तो यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, मैं रात का कोई हिस्सा नहीं मालूम, 12 बजे 1 बजे कब का बताया, इतने का, ठीक है साहब। अब ये सब मजलिस करके वो थोड़ा सा आउट एरिया में था, शहर से जो है वो रूरल टाइप का पहुँचाता था। वहाँ पहुँचे तो लड़के बेचारे कच्ची ज़मीन, वो लीप वीप करके उन्होंने उसको बना, एक कुर्सी रख दी थी, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे सब इकट्ठा हो गए थे। तो उन्होंने कहा बस 5 मिनट। कहा अच्छा 5 मिनट में आदमी क्या पढ़ देगा? तो इन्होंने कहा 2-3 शेर बरसिए के मसाइब के पढ़ देता। इन्होंने 2-3 शेर पढ़े, जैसे आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, 3-4 शेर पढ़ दिए, वाकई 5 मिनट में उतर आए, कहीं और जाना। फिर रात को 1:30 बजा 2 बजा, कब बेचारे फारिग होकर के घर पहुँचे, और अब जो आके लेटे और सोए तो ख्वाब में देखा, सबसे छोटी मजलिस यही थी ना, 3 शेर पढ़ा था या 4 शेर पढ़ा था। ख्वाब में देखते हैं कि दिन भर की
जितनी मजलिसें आज थी उसमें सबसे मकबूल मजलिस यही थी, दो शेर वाली। और ख्वाब में देखा हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कि वो तशरीफ लाई है। अच्छा, लड़कों ने क्या किया, जब मजलिस हो गई, बस बेटा हाँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, चाय पी लीजिए हुजूर। तो अब बच्चे कैसी चाय बनाएंगे, तो उन्होंने चाय, अब उन्होंने जो चाय को मुंह लगाया तो एकदम ठंडी हो चुकी थी। तो इधर उधर देख के कोई देख न रहा हो, कच्ची जमीन तो थी, धीरे से चाय पलट दी, चले गए। अब जो आज रात में सोए, ख्वाब में हजरत शहजादी सलामुल्लाह अलैहा को देखा, क्या तुमने चाय क्यों फेंक दी बच्चों की? इसलिए कि ठंडी थी। तुमको पता है उन बच्चों के साथ मैं लगी हुई। या अल्लाह, हम लोगों को इस जज्बे से बचा ले, दिखावा, नामो नमूद, वाह वाह। मेरे भाइयों, मुख्तसर अमल है ना, मगर उनके लिए है तो उसकी बड़ी अहमियत है। चाहे जितना आप हंगामा कर लीजिए वसी साहब, अगर इखलास नहीं है तो आपके किसी अमल में कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत मशहूर है, अक्सर मुहर्रम में पढ़ लेता हूँ। ये कभी कभी इसीलिए है कि अगर आदमी मन बका अलल हुसैन अब का औ तबा का वजबत लहुल जन्नह, जो हुसैन पर रोए, रोलाए, रोने वाले की सूरत बनाए, रिवायत क्या कहती है, जन्नत उसके ऊपर वाजिब है। और सुनाए आपको, बाज रिवायतों में है कि अगर आदमी इमाम का जिक्र करे और मक्खी के पर के बराबर, खुद मक्खी की क्या औकात है, रिवायत कहती है कि मक्खी के पर के बराबर एक कतरा आंसू आ गया, उसकी नजात का सामान हो जाता। मगर शर्त वही है, जैसे खुदा बर्दाश्त नहीं करता कोई शरीक हो, वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, वैसे अहले बैत अगर करना है तुमको कुछ मौलवी साहब तो अहले बैत के लिए करो। मुख्तसर होगा मगर उसका मर्तबा, एक कोई बंदा कहते हैं ना, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे, बोलिए कैसे कैसे हो गए। हालात बनते हैं, बिगड़ते हैं। एक बड़ा ताजिर आदमी अल्लाह ने नवाजा था तो खुद पूरा अशरा अकेले दम पर करता था। हालात खराब हो गए, अब पोजीशन ये है कि अपना खा ले तो बड़ी बात है, तो अब ये अशरे वगैरह का इंतज़ाम कैसे होगा। बेचारा खामोश, कुछ बोल नहीं पा रहा। बीवी बार बार कहती क्या बात है आजकल चुप हो गए हो, कुछ नहीं बोल। यहाँ तक कि ज़िलहिज का महीना धीरे 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 गदीर के बाद ख़त्म होने के करीब आया। एक दिन बैठा बैठा सोचता रहा, क्या इस साल अशरा नहीं होगा, इस साल मजलिस नहीं होगी। अचानक नहीं बर्दाश्त हुआ और चीख पड़ा, हाय हुसैन। बीवी बेचारी कई दिन से परेशान थी कि क्या बात है, ये बोल कुछ नहीं रहे। दौड़ के क्या हुआ, तुमसे पूछती हूँ तुम बताते भी नहीं हो। क्या बताएं, क्या तुम भी तो समझती हो मुहर्रम को 2 दिन बचा है और अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। क्या इस साल अशरा नहीं होगा, मजलिस नहीं होगी, ज़ाकिरीन नहीं आए। का क्यों, का पैसा कहाँ है, अब तो बेचने के लिए भी कोई सामान नहीं बचा कि बेच के कर लें। का क्यों, अभी एक चीज है और हम तुम उसमें बराबर के शरीक हैं। जाओ बेच लो, मैं तो राजी हूं तुम्हारे अपने। क्या का, ये अपना जवान बेटा, ये अपना जवान बेटा। देखिए औलाद मर जाती है, बीमार होती है, आदमी को सब्र आ जाता है ना, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, रो धो के। लेकिन जिंदा बेटा किसी के यहाँ गुलाम हो जाए,
माँ किस दिल से बर्दाश्त करे। हाँ, जब हम लोग तारीफ देखेंगे ना तो समझ हमारी आपकी औकात क्या है। वाकई एक से एक आशिक है, एक से एक चाहने वाले। लेके आ गया बेचारा, दिन भर खड़ा रहा, इत्तेफाक कोई ग्राहक नहीं मिला। अंदर अंदर खुश भी हुआ, चलो अभी एक दिन बाकी है, माँ एक बार और देख लेगी। पलटने लगा, तब तक कोई सामने से आया, या खला हरबाई न तज, कहा साहब गुलाम बेचने आए थे। कितने का जो मिल जाए भैया, आजिज आ गए सुबह से खड़े खड़े। कि इतने में उसने एक थैली निकाली, का ये रखो, इतने में हो जाएगा ना। कहा ठीक, अच्छा चलो एक और रख लो, एक और दे दिया। बाप ने बेटे की पेशानी चूमा, जाओ। फिर वही कहना, हम लोगों की औकात क्या है ईसों के मुकाबले। बाप ने बेटे की पेशानी चूमा, जाओ बेटा खुदा हाफिज। घर आया खुशी खुशी, बीवी को पैसे पकड़ाए, चलो आजादारी का इंतजाम करो। वो बीवी उससे किस्सा पूछने लगी, कैसे हुआ, कौन ले गया, वो किस टाइप का आदमी तुमको लग रहा था, दिख रहा था। इतने में दरवाजा खटखटाया। कौन? लड़के ने कहा, अम्मा मैं हूं, खोलो। अरे तुम कैसे आगे, भाग गए क्या? कहा नहीं अम्मा, दरवाजा खोलो बताता हूं। दरवाजा खोला, बेटा आया। अब जो उसने दास्तान सुनाई, अब जो उसने दास्तान सुनाई है ना, का जब बाबा मुझे रुखसत करके चले गए अम्मा, उस सवार ने मुझको अपने पीछे घोड़े पे बिठला लिया। अम्मा मुझको तुम्हारी याद आने लगी। अपने को बहुत दबाया, बहुत दबा के आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां ले रहा था, तुम्हारी याद में नहीं बर्दाश्त हो रहा था। लेकिन उस सवार ने महसूस कर लिया। उसने सवाल, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो मैंने बात बनाई, मैंने कहा साहब जिस मालिक के यहाँ मैं था वो बहुत मोहब्बत करता था, उसकी याद आ रही। एक मर्तबा सवार ने सर घुमाया और पूछा, झूठ क्यों बोलते हो? झूठ क्यों बोलते हो? वो मालिक था तुम्हारा या बाप था? कजी साहब बाप था। यार आज तक कभी सुना नहीं कि कोई अपनी औलाद बेच दे। क्या चक्कर है, तुम्हारे बाप ने तुमको क्यों बेच दिया? कहा साहब असल में मेरा बाप हर साल इमाम हुसैन की आजादारी करता। इस साल उसके पास कुछ नहीं था, तो मुझे तो आने वाले ने बड़े प्यार से कहा। अचानक उसने पूछा, हाँ ये चीज है, अचानक उसने पूछा तो तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैंने जब अपना नाम बताया कि मेरा नाम अली अकबर है, सर झुका के आहिस्ता आहिस्ता उस सवार ने रोना शुरू किया। कब वापस जाना चाहते हो? मैंने कहा ना, चले जाओ। मैंने कहा ना, क्यों? कहा आप आजाद कर देंगे, वो लोग समझेंगे कि मैं भाग आया हूं। कहा नहीं जाओ, और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा, उतार दिया, कहा जाओ। मैंने कहा साहब मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। अब सुनिए आप, कहा जाके अपने माँ बाप को सलाम कह देना, कह देना तुम्हारी आजादारी कबूल हो गई। अभी तो शुरू नहीं हुआ मुहर्रम ना, कल से है। अगर वो ना माने तुम्हारी बात तो कह देना तुम्हारी आजादारी कबूल हो गई। जिस हुसैन के हाथ बेच के आए थे उसी हुसैन ने आजाद किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लिहाजा वसी हसन होश में आ जाओ। अहले बैत के यहाँ कितना नहीं देखा जाता,
पहले बैत के यहाँ कैसा देखा जाता है। बस एक जुमला और नकल कर दूं, ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, जल्दी से आ जाऊं मसायब की तरफ। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें रुबाब और सकीना ना हो। बाप के सीने पे सुन। एक दिन अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह, मैं 2 मिनट सुन। एक दिन अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह कंबर साथ थे, जा रहे थे तो किसी घर से रोने की आवाज़। ये किस्सा मशहूर है, उसकी एक चीज़ जो आपको मैं बीच से सुनाना चाहता हूँ, उसके लिए सुना हुआ किस्सा पूरा आपको मैं दोहरा रहा हूँ। घर से रोने की आवाज़ आई। इमाम ने पूछा क्या बात है, तो किसी ने कहा साहब इसका बाप मर गया है, यतीम बच्चे हैं, खाने पीने की दिक्कत है, तो हो सकता है उसके लिए रो रहे। इमाम पलट आए और जितनी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती थी वो सब एक बोरी में भरी। कंबर, गुलाम मौजूद है ना, कंबर में बढ़े के लाइए मौला, मैं ले का ना, मैं ले चलूँगा यतीमों के घर पर। खादिम मौजूद है, गुलाम मौजूद है, खलीफतुल मुस्लिमीन अली उस वक्त कूफे में थे सलामुल्लाह अलैह, हाकिम कूफा थे, पुष्ट पे रख के आए। उस खातून से कहते हैं तू खाना पकाएगी, मैं बच्चों को बहला लूँ, या मैं पका दूँ तू बहला ले। कहने लगी माँ ज़्यादा बेहतर बहला सकती है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हाकिम वक्त इमाम ने जो है उन बच्चों के लिए खाना तैयार किया, तनूर रोशन किया, फिर लेके आए। रिवायत कहती है कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने हाथ से लुक़मे तोड़ तोड़ के उन बच्चों के दहन में डाला। यहाँ तक तो मशहूर है ना। अगला जिसके लिए मैंने ये सुनाया, ये दास्तान इसी किताब के अंदर है। जब बच्चे खा चुके बस, और फिर मसाइब, बच्चे खा चुके तो अमीरुल मोमिनीन ने यतीमों से पूछा ये बताओ तुम लोग कुछ खेलना चाहते हो? बच्चों ने कहा हाँ। बोलो क्या खेलोगे? अली बच्चों के साथ खेलने। ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ना, आप अपने पोते के साथ नहीं करेंगे, आप अपने नवासे के साथ नहीं करेंगे, जो मेरे मौला ने आम यतीम बच्चों के साथ किया है। सुनेंगे आप, अल्लाह अकबर। खेलोगे? कहा हाँ। क्या खेलना चाहते हो? बच्चों ने कहा जब से हमारा बाप मरा है हमने कोई खुशी का दिन नहीं देखा है, हम चाहते हैं कि तुम घोड़ा बन जाओ। हम तुम्हारे ऊपर सवारी करेंगे। कायनात का अमीर मेरा मौला दोनों हाथ रख दिए जमीन पर, ये दोनों घुटने रख दिए जमीन पर, पुश्त मुबारक पर दोनों बच्चों को बिठला लिया मौला ने। रिवायत कहती है चलते थे वह, जो रिवायत का जुमला है, ऊंट की आवाज निकालते थे, जानवर की आवाज। और जब इमाम आवाज निकालते थे ये बच्चे खिलखिला के हंसते थे। इस तरह बच्चों को लेके आए तनूर के पास। रुखसार मुबारक मेरे मौला ने तनूर के करीब किया। फरमाया खुदा मैंने इन यतीमों को खुश कर दिया है, तू अली से खुश हो जा। बहरहाल किस खत्म हो गया, बाहर निकल आए। ये चीज कंबर के लिए, किसी के लिए एक नई चीज थी। कंबर ने कहा मौला आज मैंने जो चीज आपसे देखी कभी नहीं देखा कि आपने ऐसा किया। वो ठीक है गरीब की मदद करना, यतीम की मदद करना, पका दे, ये क्या कर रहे थे आप? जवाब सुनिएगा अपने मौला का। या अल्लाह हम तेरा कितना शुक्र अदा करें। कब है मेरे माबूद कि तूने ऐसे घर में पैदा कर दिया कि अली मिल गए, पहले बैद मिल गए। जवाब सुनिएगा अपने मौला का क्या है। फरमाते असमें कंबर बात यह है कि जब मैं उस घर में गया तो भूख की वजह से बच्चों का कुम्हलाया हुआ
उतरा हुआ चेहरा देखा, मेरा दिल चाह रहा था कि पेट भरने के बाद इन बच्चों को हंसता हुआ देख लूं। जाफर तैयार का जब इंतकाल हुआ, शहादत हुई, तो जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला इब्न जाफर खुद कहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग छोटे छोटे थे जब बाबा मेरे शहीद हो गए तो रसूलुल्लाह पहले मेरे घर आए, हम लोगों के सर पे हाथ फेरा। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, किस कदर आप लोगों ने यतीमों के बारे में ताकीद की है। एक जगह हदीस कहती है, अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, मौला की वसीयत में है, अमीरुल मोमिनीन की वसीयत है, अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, खबरदार खबरदार, होशियार, यतीमों से होशियार रहना। फला युहिब्बु अफवाहहुम, तुम्हारे होते हुए कोई यतीम भूखा न रहे। वला यदीउ फी हदरतिकुम, तुम्हारे होते हुए कोई यतीम जाया न होने पाए। मैं कहूँगा मौला, आपने आम यतीमों के लिए हमसे वसीयत की, लेकिन आप ही की पोती इस मलून क्या मदद करते हैं, उल्टा बच्ची पानी मांगती है तो तमाचे खाती। अल्लाह, शुरू में सुना दो आपको, पता नहीं बाद में भूल जाऊं क्या, तमाचे खा। और ऐसा नहीं कि डांट दिया गया या यूं मार दिया गया, तमाचे पूरी शिद्दत से। साहिबाने औलाद है, हो सकता है अपने घरों में माए बैठ के टेलीविजन पे देख रही हो, या अल्लाह इस यतीमा के तुम्हें किसी बच्चे को नसीहत ला। ऐसे तमाचे, ऐसे ताजियाने, ऐसा कोड़ा। उम्र क्या थी, 4 साल ज्यादा ज्यादा ना, उसकी पुष्ट पे ताजियाने, उस बच्चे के पुष्ट पे कोड़े। अल्लाह अकबर। और एक तो ये कोड़े, दूसरा ये, उस दिन मैंने इशारा किया था, जब ऊंट चलता है ना, देखा है ऊंट को चलते हुए, तो ऊंट की पुष्ट आगे होती है पीछे होती है, देखा। तो जाहिर सी बात है बच्ची नहीं संभल सकती, एक बार 2 बार, जब कई बार ये बच्ची गिर गई ऊंट से, तब भी इन मलूनों को तरस नहीं आया कि किसी बुजुर्ग बीबी को दे देते, लेके बैठ जाओ। औलाद वालों सुनोगे इस यतीमा के साथ क्या हुआ। जब बच्ची ऊंट में संभल नहीं पा रही थी, तो इन मलऊनों ने, खुदा लानत करे, इस यतीमा को ऊंट पर रस्सियों से या अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह, रस्सियों से बांध दिया, नतीजा पुश्त आगे होती है पीछे होती है। हाँ, पहले लिबास, फिर खाल छिलना शुरू। औलाद वालों, मसाइब पढ़ा नहीं जाता, मसाइब महसूस किया जाता है। तमाचे, दुर्रे, और ये आप बताइए 6-4 बरस की बच्ची के जिस्म की हालत क्या होगी। या अल्लाह, इस यतीमा का वास्ता है, फिर सिलसिला शुरू कर दे, दाशियों को नीज़ तो नाबूद फरमा। ये चाहने वाले उस यतीमा की कब्र मुबारक की ज़ियारत को जा सके।
ये ज़ाहिर उस्मानियों के ज़माने की बात है कि जब जो है वो सल्तनत उस्मानी तब सब पर हावी थी, तो शाम में भी उसी का वो था। एक बुजुर्ग थे, आलिम थे, जनाब सैयद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह, या सैयद इब्राहिम, नाम में मिसिंग कर रहा, सैयद हाशिम। उनके 3 बेटियां थी। जो लोग जा चुके हैं जियारत पर उनको रहनुमा ने वहां बदलाया होगा कब्र पर बीबी की। एक दिन एक बेटी ने ख्वाब देखा, आके अपने बाप से कहती, बाबा मैंने इमाम की बेटी को ख्वाब में देखा है, वो फरमाती है कि अपने बाप से कह दो मेरी कब्र में पानी आ गया है, उसकी मरम्मत करवा दे। हाशिम ने कोई तवज्जो नहीं दी उस ख्वाब पे, ख्वाब है बच्चे देखा करते। दूसरे दिन दूसरी बेटी, तीसरे दिन बोलिए तीसरी बेटी, कोई तवज्जो। आखिरी दिन खुद देखते हैं कि कद तो कम है मगर बड़े तुज़्को एहतशाम के साथ आ रही है, और मुझसे देखते ही फरमाया, सैयद 3 दिन से तुम्हारे बच्चों से कहला रही हो, नहीं सुनते हो। बेदार हुए, इधर उधर बात, ज़ाहिर उस जमाने का वो था सुल्तान अब्दुल हमीद, उस तक बात पहुंची। उनका भाई हम तो नहीं कह सकते, हाँ ये उलमा अगर इनका अपना हिम्मत है तो ठीक है, हमको कोई एतराज़ नहीं है। कब्र खोदी गई, वाकई कब्र में पानी था। हाशिम कहते चूंकि मैं सैयद था, सैयद है तो महरम है, मैंने आगोश में ले लिया लाशे को, ज़मीन पे नहीं रख, बस नमाज वगैरह के लिए बस रखता था 10-5 मिनट जो भी ज़रूरत के टाइम, फिर हाथ पे मुस्तकिल लाशा लिए रहता था। पानी की जगह गुलाब का इस्तेमाल हुआ। जब कब्र वगैरह तैयार हो गई, बस आमादा हो जाइए। जब कब्र तैयार हो गई तो ये हुआ कि जब किस्मत से ये मौका मिल गया है तो एक कफन अपनी तरफ से कफन वफन करके हाशिम उतरे ले करके। लेकिन अब जो कब्र से निकले तो चीखते हुए, सर पीटते हुए। लोगों ने कहा क्या हुआ? सैयद हाशिम ने कहा जो किताबों में पढ़ा था वो देख लिया। का क्या हुआ? कहा जगाना चाहता था, जरा सा कफन हट गया, क्या देखता हूँ चेहरे पे नील के निशाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह, कैसे ये यतीमा इतना बड़ा सफर तय किया होगा, करबला से कूफे, फिर कूफे से शाम, ये बयान करने की नहीं है, समझ गए आप ना। आप जो बीबी, आप इंसाफ से बताइए, जो बीबी शाम गरीबा में उस हंगामे में सब कुछ छोड़ के ढूंढते ढूंढते बाप के पास पहुंच जाए, आप बताइए उसको अपने बाप से कितना लगाव होगा। इसीलिए कहते हैं कि पूरे काफिले में सबसे ज्यादा अगर कोई अपने बाप को याद करती थी तो यही यतीमा थी। सबसे ज्यादा अगर कोई अपने वतन को याद करती थी तो यही बीबी। कहते हैं कि एक बात कहे, एक रिवायत बड़ी अजीब है। रिवायत कहती है कभी किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चों से इजहार मोहब्बत मत करो, कहीं ऐसा न हो कि तुमको देख के उसको अपना बाप याद आ जाए। चुनांचे कहते हैं कि कैद खाने के दरवाजे पे बैठ जाती थी और जब कोई अपने बच्चे की उंगली पकड़ के गुजरता था ना तो तड़प के आके पूछती थी, खूबी अम्मा मेरे बाबा कब आएंगे। शाम को परिंदे जो अपने अपने आशियानों में जाते हैं, नजर पड़ती थी, खूबी अम्मा हम मदीने कब जाएंगे। मुस्तकिल
बाप को याद करना, मुस्तकिल वतन को याद करना। कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब इस बीवी को बाप याद न। एक दिन ये हुआ और बस जहमत तमाम आपकी। एक दिन ये हुआ, सो रही थी, सोते सोते अचानक ख्वाब से बेदार हुई और उठते ही पहला सवाल, फूफी अम्मा बाबा कहाँ गए? फूफी अम्मा बाबा, बस 2-3 मिनट में बीबी का ताबूत निकलना, इंशाल्लाह आप ज़ियारत करेंगे। बाबा, हाँ बाबा, अभी आए थे बाबा, आगोश में लिए थे बाबा, बाबा प्यार कर रहे थे। बीवियां समझ गई कि लगता है यतीमा ने बच्ची को ख्वाब में देखा है। अचानक शोर गिरिया बुलंद हुआ। गिरिया इतना तेज था कि कैद खाने से आवाज बाहर चली गई। अब जो आवाज बाहर गई, क्या बात है? लगता है बच्ची ने बाप को ख्वाब में देखा है, क्या किया जाए? ये मलऊन खुदा लानत करे, हाँ, नए नए तरीके ईजाद करते थे ये मलऊन अहले बैत को सुताने का। ये मलऊन कहता है भेज दो हुसैन का सर, शायद बच्ची को तस्कीन हो जाए। सरपोश से ढका हुआ इमाम का सर मुकद्दस कैद खाने के दरवाजे तक लाया गया। जनाब ज़ैनब के अलकाब में लक़ब है अकील बनी हाशिम, अकीलतुल कुरैश। समझ गई, तेजी के साथ दौड़ती हुई आई। मत ले जा, यतीम बच्ची है, बाप का सर देख के बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। एक नहीं सुनी गई, लाके सरपोश से ढका हुआ सर इमाम का रख दिया गया। बस 2 जुमले, आप बताइए या अल्लाह, जितने लोग आज इस मजलिस में है खुदा सबका साया उनके बच्चों पर बाकी है। खुदा न खास्ता हमारा कोई जानने वाला अजीज इंतकाल हो गया जवानी में, 3-4 साल का बच्चा है या बच्ची है। हमको खबर मिलेगी तो हम जाएंगे ना उनके घर, और जब जाएंगे बच्चे जानते हैं कि पापा से कितना क्लोज थे, तो बच्चा दौड़ के आता है, अंकल कह के लिपटता है। अगर यतीम बच्चा, तो आप बताइए इंसाफ से उस रोते बच्चे को कैसे बहलाइए? अगर कोई हमारे उसका बच्चा आके आपसे लिपट जाए तो कम से कम बच्चे को कैसे बहलाएगा आदमी? यही तो तरीका है ना। मुंह चूमेगा, पेशानी चूमेगा, सर पे हाथ फेरेगा, समझाएगा बेटा घबराओ मत, बेटा टेंशन न लो, पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं तुम्हारे बाप की जगह। यही तो तरीका है ना। यह भी नहीं चुप हो रहा है तो आदमी गोद में ले लेगा, किसी दुकान पे चला जाएगा, बेटा ये खा लो, बेटा ये खा लो। इंसाफ से बताइए मेरे भाइयों, यही तो यतीम बच्चों के बहलाने का तरीका है ना। आज तक सुना आपने कि किसी यतीम बच्चे को बहलाने के लिए उसके बाप का कटा हुआ सर भेजा जाए? जो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता। के दिमाग में ये चीज है। और आपको बताऊं, बस तमाम किया मैं, आपको बताऊं कि बच्ची के दिमाग में क्या था? कोई सोच सकता है? आप बताइए इंसाफ से, किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि इसके अंदर बाप का कटा हुआ सर होगा? तो बच्ची भी तो नहीं सोच सकती ना। पता है आपको बच्ची क्या समझी? बच्ची समझी चूंकि मैं रो रही थी, गिरिया कर रही थी, तो शायद मुझको बहलाने के लिए खाना भेजा गया। चुनांचे जैसे ही देखा, सर उठाया जनाब ज़ैनब की तरफ, फरमाते फूफी अम्मा मैंने खाना कब मांगा था? फूफी अम्मा मैंने भूख का शिकवा कब किया था? अल्लाह अकबर। जैसे ही सरपोश हटा, बच्ची की निगाह बाप के कटे हुए सर पे पड़ी, रुखसारे पे रुखसारा रख दिया। बामादा हो जाइए, उस यतीमा का ताबूत बरामद होने जा रहा।
रुखसारे पे रुखसारा रख दिया। इतना रोई कि रोते रोते आवाज जो बंद हुई, बीबियां नहीं समझी के मर गई। जैसे ही आवाज बंद हुई, ज़ैनब ने कहा आहिस्ता से हटा लो सर को। अब जो उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, क्या देखा रोते रोते बेटी बाप के पास पहुंच। आपने कांधों पे ताबूत उठा लिया। अरे जरा इमाम सज्जाद के दिल से पूछो, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया, किस तरीके से अपनी बहन को सुपुर्द देखा। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में। बपा है शोर मातम आज ज़हरा के घराने में। कैद खाने में फतेह कुर्ते में दफनाई गई मैया सकीना की। फतेह कुर्ते में दफनाई गई मैया सकीना की। खुदावंदा यतीम से भी मरते हैं ज़माने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में। बपाए शोर मातम आज ज़हरा के घराने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने। दोनों पाँव में मेरे बंधे थे हाथ रस्सी से। दोनों पाँव में मेरे बंधे थे हाथ रस्सी से। बड़ी मुश्किल बड़ी सजाद को कुर्बान बनाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में। बपा है शोर मातम आज ज़हरा के घराने में। राहत इस कदर थी हाथ दोनों थरथराते थे। नकाहत इस कदर थी हाथ दोनों थरथराते थे। बड़ी मुश्किल बड़ी सजाद को लाशा उठाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में। बपा है शोर मातम आज ज़हरा के घराने में। गायक जाबाद मरने के रहे ज़हरा के परदेसी। नायक जाबाद मरने के रहे
किसी की कब्र जंगल में, किसी की कैद खाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में। बाबा है शोर मातम आज जहरा के घराने में। अभी तो पुरज़द न था अली असगर का सुघरा को, अभी तो पुरज़द न था अली असगर का सुघरा को। तड़प कर मर गई बच्ची बसा घर कैद खाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में। बाबा है शोर मातम आज जहरा के घराने में। बटे कुर्ते में दफनाई गई मैया सकीना की। फटे कुर्ते में दफनाई गई मैया सकीना की। खुदावंदा यतीम से भी मरते हैं जमाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में। बाबा है शोर मातम आज जहरा के घराने में। दोनों पाँव में बेड़ी बंधे थे हाथ रस्सी से, कि दोनों पाँव में बेड़ी बंधे थे हाथ रस्सी से। बड़ी मुश्किल पड़ी सज्जाद को तुर्बत बनाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में। बापा है शोर मातम आज जहरा के घराने में। रकाहत इस कदर थी हाथ दोनों थराते थे। रकाहत इस कदर थी हाथ दोनों थराते थे। बड़ी मुश्किल पड़ी सज्जाद को लाशा उठाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में। बापा है शोर मातम आज जहरा के घराने में। नयक जाबाद मरने के रहे ज़हरा के परदेसी। नयक जाबाद मरने के रहे ज़हरा के परदेसी। किसी की कब्र जंगल में, किसी की कैद खाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में। बाबा है शोर मातम आज जहरा के घराने में।
अभी तो पुरसा देना था कसुगरा को, अभी तो पुरसा देना था कसुगरा को, तड़प के मर गई बची बसा घर कैद खाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में, बपाए शोर मातम आज सहरा के घराने में। फटे कुर्ते में दफनाई गई मैया सकीना की, फटे कुर्ते में दफनाई गई मैया सकीना की। खुदावंदा यतीम से सिमरते हैं जमाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में, बपाए शोर मातम आज जहरा के घराने में। दोनों पाँव में मेरी बंधे थे हाथ रस्सी से, दोनों पाँव में मेरी बंधे थे हाथ रस्सी से। बड़ी मुश्किल बड़ी सजाद को कुर्बान बनाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में, बपाए शोर मातम आज सहरा के घराने में। वकाहत इस कदर थी हाथ दोनों थर थराते थे, वकाहत इस कदर थी हाथ दोनों थर थराते थे। बड़ी मुश्किल बड़ी सजाद को लाशा उठाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में, बपाए शोर मातम आज जहरा के घराने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने में। सकीना का जनाजा उठ रहा है कैद खाने। हरकत में देखे साए आसार बताते हैं ये, आसार बताते हैं ये। वो सब है बहुत घबराए जिंदा के अंदर हर खत के सारे जिंदा के अंधेरे में कुछ
हरकत में देखे साए इस तरह से कुछ आती है जंजीरों की आवाजें इस तरह से कुछ आती है जंजीरों की आवाजें जैसे कोई झगड़ा कहती जैसे कोई झगड़ा कर दिए बेताबी से उठ जाए के अंधेरे में कुछ हरकत में देखे साए जिंदा के अंधेरे में कुछ हरकत में देखे साए दायर सा बंधता है झुकता है जमी की जानिब एक दायर सा बनता है झुकता है जमी की जानिब जिस तरह कोई कुछ ढूंढे जिस तरह कोई कुछ ढूंढे या दूसरे को दिखलाए हरकत में देखे साए जिंदा के अंधेरे में कुछ हरकत में देखे साए क्या माजरा है ये यारब कुछ रोशनी तो पैदा कर क्या माजरा है ये यारब कुछ रोशनी तो पैदा कर क्या गुजरी असीरों पर है क्या गुजरी असीरों पर है वो साफ नजर तो आए जिंदा के अंधेरे में कुछ हरकत में देखे साए जिंदा के अंधेरे में कुछ हरकत में देखे साए वो कैद सितम से उठा तूफान पुकाओ मातम वो कैद सितम से उठा तूफान पुकाओ मातम जिंदा की तारीकी ने जिंदान की तारीकी ने अशकों के दिए जलाए जिंदा के अंधेरे में कुछ हरकत में देखे साए जिंदा के अंधेरे में कुछ हरकत में देखे साए जब शमा जली अशकों की तो साफ नजर ये आया जब शमा जली अशकों की तो साफ नजर ये आया ऐ काग पे बैठी पानो ऐ काग पे बैठी बानो एक बाची को लिपटाए जिंदा के अंधेरे में कुछ हरकत में देखे साए जिंदा के अंधेरे में कुछ हरकत में देखे साए जिंदा की तरह दीवारें हिलती है मुसलसल गम से जिंदा की तरह दीवारें हिलती है मुसलसल गम से जब करती है ज़ैनब नाले जब करती है ज़ैनब नाले आए सकीना आए जिंदा के अंधेरे में कुछ हरकत में देखे साए जिंदा के अंधेरे में कुछ हरकत में देखे साए नादार भूखी है बेटा बतलाओ कोई गुर्बत में नादार भूखी है बेटा बतलाओ कोई गुर्बत में नहलाने को तेरी मैया नहलाने को तेरी मैया पानी वो कहाँ से लाए
हर खत में देखे साए, जिंदा के अंधेरे में कुछ हर खत में देखे साए। कहते में हिसाब आता है, सब आपको इल्म है मौला। कहते में हिसाब आता है, सब आपको इल्म है मौला। किस किस को से पूछते, किस किस को से पूछते, क्या हाल है क्या बतलाए, जिंदा के कुछ हर खत में देखे साए। उठो मेरी जान उठो, रहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रहाई मिली चलो घर चले। ये कहती थी माँ लहद पर झुका, मेरी लाडली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। यहाँ से चलो चले करबला, वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा। सितम जो हुए बताना उन्हें, दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला। जान को दिखाना जरा बिना खूबरी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। बताना उन्हें सभी सख्तियाँ मिली किस कदर तुझे कुर्किया। हमारी रिदा लुटी किस तरह, चीनी किस तरह तेरी बालिया। बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी तशनगी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। बदर से मिलो तो दिल जोई हो, बताना उन्हें बहुत रोई हो। कसम लो अगर तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो। आपकी मिले जब तुझे तो कहना यही चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। लहद जब मिले तुझे बाप की, तो कहना उसे मेरी लाडली। रिहाई मिली हमें कैद से, हमें अब नहीं अजियत कोई। मेरी बेजुबान उठो घर चले, शबी है नबी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। लबे अलकमा तू करना फुआ, तेरी मौज है अभी तक रवा। तेरी प्यास पर हुए जो फिदा, चचा के मेरे है बाजू कहाँ। कहाँ मश्क है कहाँ है अलम, कहाँ है जरी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। ना अब गम कोई ना औकात है, वो जंजीर से अब
फूफी भी तेरे साथ है, तेरे साथ ही वो सजाद है। मेरी गमज़दा शबे गम कटी, सहर हो चुकी, चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिले, चलो घर चले। गरीबों का ये लुटा काफिला विदा होके फिर वतन जाएगा। तुझे पाएगी जो सुगरा तेरी, तो बीमार को मिलेगी दवा। गले मिल के फिर बहुत रोएगी वो बहना तेरी, चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली, चलो घर चले। हाय सकीना हाय सकीना, समझ के ज़रा सताया गया सकीना को, समझ के ज़रा सताया गया सकीना को, समझ के ज़रा सताया गया सकीना को, समझ के ज़रा सताया गया सकीना को। कदम कदम पे रुलाया गया सकीना को, समझ के ज़रा सताया गया सकीना को, गया सकीना को। तलब किया किसी जालिम ने जब करीज़ी में, तलब किया किसी जालिम ने जब करीज़ी में, छुपा लिया उसे ज़ैनब ने अपनी गोदी में। ना पूछो कैसे, ना पूछो कैसे बचाया गया सकीना को, समझ गया सकीना, समझ के ज़रा सताया गया सकीना को। वो पूछना कापे तन्हा वो तेज रफ्तारी, वो पूछना कापे तन्हा वो तेज रफ्तारी। संभलती कैसे सफर में हुसैन की प्यारी, गिरी नहीं है, गिरी नहीं है, गिराया गया सकीना को, समझ के सताया गया सकीना को, समझ के सताया गया सकीना को। सरे हुसैन को तकते थे आबिदे मुज़्तर, सरे हुसैन को तकते थे आबिदे मुज़्तर। तड़पने लग थी गाज़ी की लाश दरिया पर, तमाचा चापी, तमाचा चापी लगाया गया सकीना को, समझ के ज़रा सताया गया सकीना को, समझ के ज़रा सताया गया सकीना को। वो अपना हाल यतीमी सुनाने आई थी, वो अपना हाल यतीमी सुनाने आई थी।
की लाश से पत्थर हटाने आई थी, लगा के तुर्रे हटाया गया सकीना को, समझ के जरा सताया गया सकीना को, समझ के जरा सताया गया सकीना को। रुबाब बहन ये तुरबत पे आके करती थी, रुबाब बहन ये तुरबत पे आके करती थी, गरीब हो गई कितनी हुसैन की बेटी, गली गली में फिराया गया सकीना को, समझ के जरा सताया गया सकीना को, समझ के जरा सताया गया सकीना को। हिजाब गैब का मालिक वो दर्द रखता है, उठाए मस्त तकल्लुम तलाश करता है, कहाँ पे पानी पिलाया गया सकीना को। अज़ादारो दुआ मांगो बाबा, ऐसी किस्मत ने दिखाई है मुसीबत बाबा, मैं जो रोती होता लगते हैं तमाचे बाबा, आप किया दिल में रोना भी सदा है बाबा, आ गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, आ गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, सबके बाद यतीमी की सजा पाई है, इतनी तन्हा के साया है न परछाई है, राती रो के गुजरती है तो दिन मातम में, कैद खाने में यूं ही साथ कटा है बाबा, आ गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, आ गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, आँखों से निकलते हैं लहू कानों से, अब दरिंदों से नहीं खौफ है इंसानों से, एक मजबूर यतीमा पर सितम ढाते हैं, मेरी तकदीर में गुलों की जफा है बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, आपकी तरह से रूठे हैं उजाले बाबा, कौन जिंदा किसे अब मुझको निकाले बाबा, तूने मांगा था दुआओं में खुदा से जिसको, अब वही बेटी है जिंदा में जफा है बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदा
में अंधेरे बाबा। इतने अरमान थे के जिंदा से मैं कर जाऊंगी, ऐसा लगता है यही रो रो के मर जाओगे। ये सनम का सकीना को कफन क्या देखे, क्या कफन आपके लाशे को मिला है बाबा। आ गए सामने के जिंदा में अंधेरे बाबा, आ गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। बाबा कहते हैं ये जिंदा के अंधेरे मुझसे मौत ही आएगी अब मुझको दिलासे देने। मेरी हर सांस ही रहती है सितम की जद पे, ऐसे जीने से तो मरना ही भला है बाबा। आ गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। के कातिल हमारा जब मुझे आपके कातिल हमारा हर हर तमाचे बेसकीना ने, हर तमाचे बेसकीना ने पुकारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल हमारा बाबा। अरे मुझे बालों से पकड़ कर तमाचे मारे, मुझे तमाचे मारे। मैंने सरशेम से मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल हमारा बाबा। अरे आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, सो के अब खाक पे करती है गुजारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल हमारा बाबा। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। बाबद ना हो आए, हाय बाबद ना हो आए,
जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो कि जिसको नींद आती शबीर के सीने पे कि जिसको नींद आती शबीर के सीने पे जिंदा करे जिंदा है जिंदा करे जिंदा उसके लिए कज़ा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो जिंदान से आती थी आवाज सिसकने की जिंदानों से आती थी आवाज सिसकने की जैसे कि सकीना को है जैसे कि सकीना को हर जिंदान रो रहा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो टकराए न वो क्यों कर जिंदा की दीवारों से टकराए न वो क्यों कर जिंदा की दीवारों से भाई से और फूफी से अरे भाई से और फूफी से जिसको जुदा किया हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो que vamos por la moneda, vamos por la más lugar por el visitar el grupo de Islam de cada uno su batalla por la tasa de la por la equipa cadena rupa de Islam أهل بيت شمرا ملون أمار Peace.